जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हर घर में कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता ही है, चाहे वो अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। सबको यही लगता है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा हक है, या फिर सब यही सोचते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी वो सारी की सारी मेरे को मिल जाए। और हाल फिलहाल में हमारे पास काफ़ी सारे सवाल ये आए हैं कि जो संपत्ति में या फिर पिता की संपत्ति में बेटी का कितना अधिकार है, और पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार जो है वो बिल्कुल ही कब ख़त्म हो जाता है। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में जानेंगे और साथ में ही मैं आपको एक कानून भी बताऊंगा कि इसके रिगार्डिंग क्या कानून आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, 2005 से पहले प्रॉपर्टी में सिर्फ बेटों का अधिकार होता था, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में एक अमेंडमेंट आई और ये कहा गया कि जो बेटियां हैं, पुत्रियां हैं, उनका भी संपत्ति में बिल्कुल ही एग्जैक्ट बेटों के बराबर अधिकार है। और आज के टाइम पर ये लॉ है कि अगर जो भी बेटों का अधिकार है संपत्ति में, वो ही बिल्कुल ही बेटियों का अधिकार भी है। आपको ये मान के चलना है कि अगर उस घर में 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो यही मान के चलेंगे हम कि उस घर में जो हैं वो 4 बेटे हैं, और जो चारों का बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम अधिकार है। और इसके साथ साथ हमारे पास ये भी सवाल आया था कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट आई है, अगर उससे पहले फादर की डेथ हो जाती है तो क्या बेटियों का अधिकार है या फिर नहीं, या फिर 2005 के बाद अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उसमें बेटियों का अधिकार है या फिर नहीं। तो इस सिचुएशन में मैं आपको बता देता हूं कि दोनों केसेस में जो है वो बेटियों का इक्वली अधिकार है, चाहे फादर की डेथ 2005 से पहले हुई है या फिर बाद में हुई है। और इसके साथ साथ हमारे पास ये भी सवाल आया है कि अगर उस बेटी की शादी 2005 से पहले हुई है या फिर उसी बेटी की शादी अगर 2005 के बाद हुई है, तो किस बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी बेटी की शादी या फिर किसी भी लड़की की शादी 2005 से पहले हुई है या फिर 2005 के बाद हुई है, तो भी वो उस प्रॉपर्टी में अपने पिता की संपत्ति में अपना जो अधिकार है उसको क्लेम कर सकती है, और उसका भी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार है। और ये जो पॉइंट है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिए हैं, और जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं उसका नाम है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। 11 अगस्त 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई है। तो इस हिसाब से अब बेटियों का अधिकार बिल्कुल ही बेटों के बराबर है, चाहे उनकी शादी 2005 से पहले हुई है या फिर बाद में हुई है, क्योंकि बेटों की भी अगर शादी 2005 से पहले हुई है या फिर बाद में हुई है, उनको भी हक मिलता है, तो बेटियों को भी बराबरी का हक मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बेटियों का अधिकार पिता की संपत्ति में कब बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि अगर कोई भी पिता अपनी संपत्ति की अगर विल लिख देता है सिर्फ बेटों के फेवर में, तो उस सिचुएशन में बेटियों का अधिकार जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। मान लीजिए एक घर में 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, और अगर उस घर में उस फादर के पास अगर 2 प्लॉट हैं और दोनों प्लॉट की जो विल है वो अपने बेटों के नाम पर लिख देता है, तो उस सिचुएशन में बेटियों को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर विल के थ्रू जो है उन बेटों को वो दोनों प्लॉट जो हैं वो मिल जाएंगे, और बेटियों का जो अधिकार है वो वहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि अगर बेटियाँ जो है वो अपने हक को, अपने शेयर को अगर वो अपने ब्रदर्स के नाम पर सरेंडर कर देती हैं और ये कहती हैं कि जो हमारे हिस्से में प्रॉपर्टी आती है या फिर जो हमारा अधिकार है हम उसको क्लेम नहीं करना चाहते, और जो भी हमारा हिस्सा है हम उसको सरेंडर करते हैं अपने ब्रदर्स के नाम पर, तो उस सिचुएशन में भी बेटियों का अधिकार जो है उस संपत्ति में से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेटियों ने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो अपना शेयर है, अपना हिस्सा है, वो अपने ब्रदर्स के नाम पर सरेंडर कर दिया है, और वो अब उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं डालना चाहती। तो यहाँ पर वो बाद में अपना जो राइट है वो क्लेम
नहीं कर सकती। तो इस हिसाब से भी जो पिता की संपत्ति है उसमें बेटियों का अधिकार जो है वो खत्म हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, कि अगर कोई भी फादर जिसकी खुद की अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और वो उस फादर ने अपनी मेहनत से अपनी इनकम से उस प्रॉपर्टी को बनाया है, अब वो जो फादर है उस संपत्ति को सिर्फ बेटों के नाम पर जो है वो फैमिली ट्रांसफ़र कर देता है, तो यहाँ पर भी बेटियों का अधिकार वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसका वो जो पर्सन है वो कुछ भी कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है या फिर ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पर उस फादर ने उस प्रॉपर्टी को बेटों के नाम पर फैमिली ट्रांसफ़र कर दी है, तो यहाँ पर बेटियों का अधिकार जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और फोर्थ जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि अगर किसी भी पिता की संपत्ति जो है वो उत्तर प्रदेश में है या फिर उत्तराखंड में है और अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो एग्रीकल्चरल खेती की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर बेटियों का अधिकार नहीं होता। कौन सी बेटियाँ? जिनकी मैरिज हो चुकी है। जो भी मैरिड डॉटर्स हैं तो वहाँ पर वो उस खेती की ज़मीन में अपना हक अधिकार जो है वो नहीं मांग सकती। तो ये हैं वो 4 सिचुएशंस जहाँ पर बेटियों का अधिकार पिता की संपत्ति में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर कोई भी पिता जो है अगर वो उस प्रॉपर्टी की विल नहीं करता है, ना ही वो उस प्रॉपर्टी को जो है ट्रांसफ़र करता है अपने बेटों के नाम पर, और जो बेटियां हैं ना ही वो अपना शेयर हिस्सा जो है वो सरेंडर करती हैं अपने ब्रदर्स के नाम पर, तो उस सिचुएशन में बेटियों का पूरा अधिकार है पिता की संपत्ति पर और वो जो है अपना हक क्लेम कर सकती हैं, अपना अधिकार जो है उस संपत्ति में मांग सकती हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर कोई भी पिता ना ही विल लिखता है और ना ही वो ट्रांसफ़र करता है अपने बेटों के नाम पर, और अगर वो पिता जो है वो इंटरस्टेट बिना किसी विल के बिना किसी ट्रांसफ़र डीड के अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में भी जो बेटियां हैं उनका अधिकार जो है वो होता है और वो उस पिता की संपत्ति में उस अधिकार को क्लेम कर सकती हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो जो मैंने आपको जजमेंट बताई है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, वो जजमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज की डेट में बेटी का पिता की संपत्ति में कितना अधिकार है और किस टाइम पर जो बेटी का अधिकार पिता की संपत्ति में बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।